अलादीन इस पर भी अपनी जिद पर अड़ा रहा और रोता पीटता रहा तो उसकी मां ने कहा, अच्छा, मैं बादशाह के पास चली जाऊंगी। लेकिन बड़े लोगों, विशेषतः बादशाहों के पास कोई जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ भेंट लेकर जाता है। बादशाह के पास जाने के लिए कोई भेंट भी होनी चाहिए जो उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल हो। मेरे पास ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो बादशाह को भेंट कर सकूं? तुम क्यों ऐसी बात पर जिद कर रहे हो जो हो ही नहीं सकती? तुम शहजादी का ख्याल दिल से निकाल दो, अलादीन ने कहा। अम्मा, तुम क्या कर रही हो? शहजादी का प्रेम मेरे हृदय में इतना गहरा जम चुका है कि या तो शहजादी का आलिंगन करूंगा या मृत्यु का। मैं तुमसे विनय करता हूं कि अगर तुम्हें मेरे जीवन से जरा सा लगाव है तो तुम यह ऊहापोह छोड़कर बादशाह से बात करने चली जाओ। मेरा मन कहता है कि तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, और जो तुमने यह कहा कि तुम्हारे पास बादशाह को भेंट देने योग्य कोई वस्तु नहीं है, तो मैं उसका उपाय भी बताता हूं। जिन अलभ्य रत्नों को मैं गुफा से लाया था और जिन्हें तुम अभी तक रंग बिरंगे पत्थर समझे हुए हो, वे अमूल्य हैं। पहले मैं भी नहीं जानता था कि वे क्या चीज हैं, किंतु इतने वर्षों से बाजार में घूमकर मैंने देख लिया है कि यहाँ के जौहरियों की दुकानों में जितने रत्न हैं, उन सभी से कहीं बड़े और चमकदार मेरे लाए हुए रत्न हैं। इनसे बढ़कर बादशाह को कोई भी व्यक्ति कुछ भेंट नहीं दे सकता। तुम अंदर जाकर उन रत्नों को उठा लाओ, मैं उन्हें रगड़कर और चमका दूंगा और आकार तथा रंग के अनुसार उन्हें एक चीनी पात्र में सजा दूंगा, जिससे वे बादशाह के सामने पेश किए जाए। तुम देखोगी तो खुद ही उन्हें पसंद करोगी। अतः अलादीन की मां अंदर के ताक से उन ढेर सारे रत्नों को उठा लाई। अलादीन ने उन्हें रगड़कर चमकाया और फिर चीनी के एक सुंदर पात्र में सजाकर रखा, तो वे सूर्य के प्रकाश में ऐसी चमक देने लगे कि उन पर निगाह नहीं ठहरती थी। अलादीन ने अपनी मां से कहा, अब इन्हें देखो। तुम विश्वास करो कि इनसे बढ़कर बादशाह को कोई और भेंट नहीं दी जा सकती। अब तुम बताओ कि तुम्हें बादशाह के पास जाने में क्या दिक्कत है? यद्यपि रत्न बहुत ही जगमगा रहे थे, तथापि बुढ़िया उनका मूल्य न जानने के कारण तकरार करती रही। वह बोली, इन बेकार पत्थरों में क्या रखा है? इस भेंट से बादशाह कैसे खुश हो सकते हैं? तेरा मनोरथ पूरा न होगा और मैं यूं ही वापस आ जाऊंगी। मैं जो कुछ कहती हूं वही होगा। फिर मान लो कि मैंने बादशाह से तेरे विवाह का प्रस्ताव किया भी, तो वह मेरी बात पर हंसेगा और मुझे पागल समझकर दरबार से धक्के देकर निकलवा देगा। यह भी संभव है कि कुपित होकर मुझे और तुम्हें दोनों को मरवा डाले। बेटा, मैं फिर कहती हूं कि तुम यह नादानी छोड़ दो और अपने जैसे किसी परिवार की लड़की से शादी कर लो।